ऐसा है, अब ऑफिसर मीटिंग शुरू करते हैं। श्रीमान आपका स्वागत है। आने वाले रामनवमी के, अम्बेडकर जयंती के और महावीर जयंती के जितने भी जो आने वाले जो त्यौहार हैं और उनके संबंध में जो भी रैली आयोजन, धार्मिक आयोजन जो होने, उसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनके क्रम में CLG मीटिंग का आयोजन किया गया। सबसे सन्निकट अभी रामनवमी का जुलूस है और उसका इस CLG मीटिंग के अंदर विशेष चर्चा का विषय रहेगा। और वैसे तो पारंपरिक तौर पे हमेशा ही बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत अच्छा जुलूस निकलता रहा है, परंतु हमारे राज्य में कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ विशेष घटनाएं घट गई है जिनका आप सभी को नॉलेज में है। इन चीजों से नवलगढ़ पे कोई प्रभाव नहीं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए और आपके विचारों को जानने के लिए इस सभा को आहूत किया गया है। और ये इंटरेक्शन टाइप की मीटिंग है, एक तरफा नहीं चलेगी। सबसे पहले तो आप आपके विचार हमारे सामने रखें, आपके कोई सजेशन हो, उसके बाद में हम आपसे उस संबंध में बात करेंगे और ये इस मीटिंग को सर प्लीज शुरू करें। रामनवमी का जो आयोजन है उसके संबंध में आयोजन समिति संयोजक आप? हाँ, आप। तो आप आपकी एक बार रूपरेखा ऑफिशियली बता दीजिए, बैठे बैठे बताएं, कोई दिक्कत नहीं कि एक जो भूमिका बना के रूपरेखा आप पूरी समरी जो आपके हिसाब से वो हमारे सामने रखते हैं ऑफिस। बैठे बैठे सर, आराम से बैठे बैठे यही साहब कैलाश जी और मेरे नगर के सारे ही प्रतिष्ठित बंधु, रामनवमी की जो शोभा यात्रा आप लोग भी सही वर्षों से देख रहे हैं। मेरी समझ में तो हमने जब से उसको संभाला है, कभी भी कोई छोटी सी भी त्रुटि हुई नहीं, सभी का सहयोग रहता है और बड़ी शांति प्रिय ढंग से वो निकलता है। पिछले सालों की तरह इस बार का आयोजन है। इस बार ऐसा जरूर है कि हमने 19 नगर में मीटिंगें की है, तो लोगों का जो उत्साह है वो पुरुषों के साथ साथ औरतों का भी विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है कि औरतें हमारे पास आकर के बार बार कह रही है ये हमको 30 साफे मेरी तरफ से भेज दो, 50 साफे मुझे मैं पैसे ले लो मेरी तरफ से, मैं मेरे मोहल्ले की औरतों को साफे लगा करके इसमें सम्मिलित करूंगी। बाजार के व्यापारी वो भी 100 साफे खरीद रहे हैं और फिर वो भी वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो उसमें शोभा उसमें बने कि सबके माथे पर वो बढ़िया साफा हो तो वो सुंदर लगे कि शोभा यात्रा सी लगे। एक तो ये बिंदु है। दूसरा 8-10 पॉइंटों पर कल एक समिति है, तो वो क्या है कि जैसे वहाँ जहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी कि वहाँ तो नगर पालिका की तरफ से सारी व्यवस्था वहाँ की है, मतलब पेय पदार्थ की जैसे। बाकी पॉइंटों पर 8 या 9 जगह कहीं शिकंजी है, कहीं जूस है, कहीं मतलब शरबत है, ऐसी वो जो एक हमने 4 लोगों की समिति बना रखी। तो उसमें एक जैन मेडिकल वाला एक तो, और एक वो गोवर्धन जी मारवाड़ वाले हैं और एक वो इंदौरिया जी हैं, ऐसे 3-4 लोग। तो वो उसमें सारे कल राउंड लगा करके सब पॉइंटों पे बात करके और वो व्यवस्था कर दी है कि आगे पीछे पानी की व्यवस्था, वो छोटी छोटी ये प्लास्टिक की शीशियां, पीछे भी एक रहेगी गाड़ी, आगे भी रहेगी, तो किसी के भी वो चाहे हजारों की संख्या में हो, कहीं पानी की दिक्कत नहीं आएगी कि उसमें रुकना भी नहीं पड़ेगा। कहीं प्याऊ और उस पर पानी पिए तो रुकना पड़ता है, वो शीशी हाथ में ले ली तो वो चलते चलते अपने पी लेगा, तो कहीं बाधा नहीं आएगी। ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर हमने खूब चिंतन किया है और उसके बाद वहां से रवाना हमने ऐसा माना है कि आपको उसमें परिचय तो आप लोगों ने तो 4 बजे, हमने 4:15 का ही शुरू से बताया कि 4:15 बजे चाहे वहाँ 2 ही झांकी हो हम रवाना कर देंगे, इंतजार नहीं करेंगे किसी का कि मान लीजिए कोई डीजे नहीं आ रहा उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके कारण से लेट हो रहे हैं। हम 4:15 पर वहां से रवाना कर देंगे और वो कोई लेट होगा तो वो बाद में मिलो आकर के, और नहीं मिलो तो नहीं, उनका इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे हमारी व्यवस्था है। और वॉलेंटियर की दृष्टि से स्काउटिंग वाले भी हैं, पोदार कॉलेज के भी हैं, वो इंदौरिया जी भी हैं, कल आए थे मीटिंग में वो पोदार कॉलेज के, तो उनके एनसीसी के भी 70 लोग ड्रेस में होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से नगर पालिका की तरफ से भी वो लठ लेकर के भी आवरा पशु नहीं आ जाए, हमारे लोग भी रहेंगे, ऐसी व्यवस्था है।
आपके कितने वॉलंटियर तैयार किए आपने? हमने करीब 100 लोग किए हैं। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यवस्था? हम उनके अलग से बैच बना करके वो देंगे, ये समझ में आ जाएगा ये वॉलंटियर। ठीक। या फिर दुपट्टा, दूसरे प्रकार का दुपट्टा है ना, वो हम उनको देंगे, ये वॉलंटियर का जो भी आपका कोड हो बता देंगे, वो बता देंगे। बैच वाला ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, वो बैच वाला बैच वाला ज्यादा ठीक अब उसके बाद जैसे ये पूरा रूट आपको बताया हुआ है ही, पम्पलेट में भी है। आज भी हमने पम्पलेट करीब 5000 डाले हैं अखबारों में, सबके पास पहुंचे सूचना, और फिर 9 तारीख को फिर डालेंगे 5000, तो सब लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं सौजन्य से हो रही है, कोई कमेटी किसी से पैसे ज्यादा नहीं ले रही है, सब सही व्यवस्था की। जैसे जो आदमी जिस लायक है हम बात करते हैं तो तुरंत तैयार हो जाता है। इस तरह से फिर वापस अपना, मुझे ऐसा लगता है कि 4:15 पर रवाना होंगे तो 7:30 बजे तक वापस पहुंच जाएंगे, और 7:30 तक जब पहुंचेंगे तो नानसा गेट के पास जब आएंगे तो मुझे लगता है कि वो 50% ही लोग बचते हैं, फिर वो चले जाते हैं बीच बीच। 10 मिनट डिस्पर्स होता है। हाँ जैसे अच्छा, ये जो रैली यहाँ से शुरू होगी तो रास्ते में कोई शोभा यात्रा या छोटी मोटी वो जो आती है वो भी मिलते रहेंगे उनके अंदर, अलग अलग मोहल्ले वाइज पे? वो तो पीछे मिलेंगे पीछे ही मिलेंगे। रामदेव का ही सब सारी शोभा यात्रा रामदेव जी पहुंच जाएगी। उनको 3 बजे का समय दिया है। अच्छा, तो ये व्यवस्था है कि 4 बजे तक उनको व्यवस्थित कर लेंगे। एक चूना पे भी तो मिलने की थी ना, चूना से वो आएंगे। नहीं, वो वहीं पहुंच जाएंगे। सब वहीं पूछेंगे रामदेव जी हो गया डिस्कस, हो गया डिस्कस, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो सब यहीं आएंगे, सब टोटल वही बाई चांस रहेगी ना, वो आकर पीछे से मिल जाएगी। अच्छा, फिर आपके एक जो मुद्दा था जो योगेंद्र जी ने उन्होंने बताया था कि आपका जो दंगल वाला, वो क्या कहते हैं, व्यायामशाला वाले करते हैं। व्यायामशाला वाला, कल 2 से 3 जगह पॉइंट आउट। नहीं 3 जगह का नहीं है, एक ही जगह जाती है। कल अपनी मीटिंग में ना एक ही केवल मिंतर जी की मूर्ति के पास 3 जगह करते ही तो फिर आपका वहाँ 8:30 बजे तक नहीं होगा पूरा। एक जगह एक ही जगह, केवल एक कोई जगह। इशू नहीं। मिंतर चौक क्या क्या होगा उसमें? एक जगह बहुत है बस। क्या क्या है चलो? लाठी है, गोला है, लाठी और लाठी मलेठी, दोनों हाथ से जो सेंटर से घुमाते हैं बीच हाँ में, हाँ चक्री। एक वो चक्री होती है गोल हाँ, वाली, हाँ, वो घुमाते हैं। एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता है, एक लाठी की प्रतियोगिता हो गई, और वो आग से गोले कूदने वाले, वो सब रहती है ठीक है। दंगल टाइप। आग से गोला कूदने वाली के अंदर मैंने एक सजेशन दिया था कि जो आपका ये काम देख रही है उसी को कहते हैं 2 गीले कंबल तैयार रखो वहीं उस पॉइंट पे, साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं, वहीं 2 गीले कंबल एक प्लास्टिक के टब में भिगो के रखिएगा। हमारे ऊपर को बता देना आपको 2 भगवान कहीं को करे कोई मिट जाए उसको तुरंत प्रेस को। ठीक है, बाकी एम्बुलेंस रहेगी यदि ऐसा कोई तो। अच्छा, एक एडवाइस भी होना भी चाहिए कि जो व्यायामशाला के वैसे तो धारदार नहीं होते हैं हथियार, जो भी होते हैं जो, ठीक है ना, तो धारदार हथियार से क्या है कि अपने ही कटने का डर रहता है। कई बार क्या है, तलवार घुमाते हैं, लट घुमाते खुद की लग जाती है कई बार, ऐसा कभी कैजुअलिटी नहीं होती। और धारदार नहीं होता ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रदर्शन में सर जो नॉर्मल यूज आता है वो नॉर्मल यूज में आते धारदार नहीं होती, ये हमारे को पता है, लेकिन देख लेना कई बार कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो जाए धारदार हथियार लिए। ठीक, इसके अलावा निशान क्यों चाहिए? निशान जो मेन निशान होता है, मेन निशान का ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप ये मानो कि एक व्यक्ति अपना 6 फुट की 7 फुट की वो आती है, तो उसमें ध्वजा हाथ में रहती है, उतना मैक्सिमम 10 मिनट। आप लोग इसको रूट को आपके हिसाब से मेरे को जमीन से क्लियर हाइट चाहिए। आप समझो मेरी बात को, पूरे रूट के अंदर कहीं पे भी विद्युत व्यवस्था में कल को ऐसा नहीं हो कि आपकी लापरवाही से कोई चिपक जाए, कल को ये रहे कि प्रशासनिक प्रबंधों में कमी रहेगी। आप समझ रहे हो? एक बार आप रूट को विजिट करें, और सबसे ज्यादा हाइट वाला चाहे घोड़े पे बैठ के हो, चाहे डीजे पे बैठ के हो, चाहे हाथी पे बैठ के हो, और निशान समेत बैठ के एक बार चक्कर काट के आ जाए। अब कहीं मेरे को तार तो नहीं हट रहा, अगर कहीं तार हट रहा हो तो उसकी लिस्ट बना ले, और तार हट रहा हो तो उसको मैं तो आपकी हेल्प के लिए करूँ। मैं उनको मैडम को निवेदन कर दूंगा, सर को निवेदन कर दूंगा, ये संबंधित विभाग को निवेदन कर देंगे, और उसको इमीडिएट, जैसे कल आपने वो सड़क का इशू बताया, मैडम ने सुबह बुला के कह दिया, क्यों ना वो कह दिया सॉर्ट आउट, जबकि उससे कितनी व्यवस्था खराब हो सकती है आप भी आइडिया लगा सकते हो। तो आपको ये चीजें पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी तो एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। रिहर्सल एक बार करके देंगे, रिहर्सल बोले तो एक बार देख लो रूट व्यक्तिगत जाके कि कहीं कोई अड़ेगा तो नहीं मेरे, तो कल को कैजुअलिटी होने के बाद कोई नहीं पूछता, फिर ये रहता है यार क्या हो गया। ठीक है,
तो ऐसा आप देख लेना बिजली की क्यों ऐसा हो तो हम फिर बिजली की व्यवस्था को शट डाउन ले, यदि वो नहीं हटने जैसा हो तो, यदि हटने जैसा हो तो उसको हटा दें ताकि बिजली बंद नहीं करनी पड़े। कई व्यवस्थाएं देखनी पड़ेगी। ये जो रूट है ना कमोबेश सबका देखा हुआ 20 फुट से नीचे की लाइन है ही नहीं। ठीक है, नीचे की लाइन है ही नहीं 20 फुट से। बीच में बस बसें जो है वो निकलती है सारे साइडों से है लाइन साइड नॉर्थ की साइड से। ठीक ये इशू नहीं आएगा। फिर इसको हम ध्यान में रखते हुए एक बार हम जिनके भी हाथ में हाइट वाली चीज हो वो उनको आप ब्रीफ कर देना एक बार कि भैया इन बिजली के तारों को रखना ध्यान, बिजली बंद नहीं है, बिजली चालू। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा हो सकता है तो आप हमारे को अभी बता दो या बाद में बता सकते हो, कल तक बता सकते हो, उसका बिजली का शटडाउन ले लेंगे। कोई पूरी बात नहीं, शटडाउन ले लेंगे 2-3 घंटे में। इसको बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं पूरे दिन, 2-3 घंटा शटडाउन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, ये आपकी बिजली संबंधी बात होगी। और नहीं, फिर भी मान लीजिए बिजली वाले आप करवाओ ना तो उसमें जैसे ही यानी अंधेरा होने से पहले उसको फिर चालू पहले काम क्यों अंधेरा नहीं हो। जरूरत ही होनी पड़ेगी गुरु जी। हम ये चाहते हैं कि मिनिमम डिस्टरबेंस में अधिकतम काम हो जाए, न्यूनतम। ये तो अपरिहार्य स्थिति है, कहीं पे भी लाइनें ऊंची हो ही नहीं सकती आज में, और अब तो कोई शटडाउन लेना पड़ेगा तो इमरजेंसी कंडीशन है, ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए। कोशिश हम ये करेंगे उस चीज को रिमूव करवा देना, ठीक है। और कोई ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आपके मार्ग में जिसको कोई मतलब हटवाया जाए, प्रशासन उसकी मदद कर सकता हो आपकी, ऐसा कोई बताओ। कोई ऐसा कोई कहीं पे रोड का काम चल रहा है, कोई भाई ढेर लग रहे हैं वहाँ पे मिट्टी के, नगर पालिका का भेज दिया था परसों भेज दिया था ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और कहीं भी सीवरेज में गहरे खड्डे वगैरह कहीं बच्चे उसे पड़ जाए कर भेज दिया, हर चीज के लिए भेज दिया था कोई। ये चीज हम सुनिश्चित करवा रहे हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर भी आपके भी कोई नॉलेज में आ जाए तो आप जरूर बता देना, ताकि उसको एक व्यक्तिगत रूप से मेरे को बता देना, मैं करवा दूं। सर मैं करूँ रिक्वेस्ट। हाँ, आदेश करो, रिक्वेस्ट खड़े मत हो। सर बाजार में इतनी सारी मोटरसाइकिल खड़े रहती है, हालांकि उस दिन बाजार में बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। कम से कम जिस समय शोभा यात्रा निकले उसके 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वैसा पुलिस की तरफ से इंतजाम हो कि उन मोटरसाइकिल को वहां से हटवा दें। नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, फिर वो बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी है। इनके विषय को आगे वो सड़क इतनी कम हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था का क्या रहेगा? ट्रैफिक व्यवस्था तो हमें ना उसको रास्ते को बंद कर देंगे उधर आने वाले, उसकी शोभा यात्रा में, नहीं तो पीछे से कोई पोंपो करेगा ना आगे तो चलेगा, आपकी शोभा यात्रा चलेगी। डाइवर्जन नहीं तो स्टॉप, और खड़ा रहना पड़ेगा 2-3 घंटे, तो पाएगा तो पाएगा, तो इसमें कोई विकल्प है रूट सर, और रूट नहीं। वैकल्पिक रूट देंगे यार, यदि किसी जगह डेड एंड आ जाता है तो फिर कहते हैं भैया तो बैठ, ठीक है ना। और इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अपने समाज की व्यवस्था है, अपने परिवार के लोग शामिल हैं। तो ट्रैफिक का तो मेरा इशू है और मैं अच्छी तरीके से इसको दिखवा लूंगा। ट्रैफिक के संबंध में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक। ट्रैफिक वाला तो आप निश्चित हो। मोटरसाइकिल वाला आप जो कह रहे हो ना, खड़ी कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर मोटरसाइकिलें रामदेवरा पे खड़ी होगी, क्योंकि आयोजन यही है मैक्सिमम, और यहाँ पे प्लेंटिव जगह है, बहुत जगह है, यहाँ कोई समस्या आएगी नहीं। मोटरसाइकिल लेकर भी चलेंगे तो उसमें कहीं नहीं, टू व्हीलर एक टू व्हीलर का था लेकिन उसके बाद में नहीं, वो शोभा यात्रा को अपना रूट ऐसा है कि उसको क्या पूरे को बैरिकेड भी नहीं करेगा, बैरिकेड। हाँ, वो नहीं मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था बता रहा हूँ, उसको बैरिकेड नहीं करेगा सकता। तो अपनी व्यवस्था जैसी होगी जहाँ होगी उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था कर देंगे। पुलिस टीम साथ चलेगी, मैं खुद आपके बीच में रहूंगा, साथ रहूंगा। कभी कोई समस्या हो, कोई भी आपको ऐसा लगे कि परिहार्य मतलब इसका परिहार ही नहीं किया जा सकता, आप तो बतानी ही पड़ेगी इसी हिसाब को, तुरंत इमीडिएट संपर्क करें, इमीडिएट ही समाधान मौके पर करें। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे ट्रैफिक को लेके हो, चाहे मतलब कुछ भी हो सकती है समस्या। मान लो कोई आप तो रहेंगे। हाँ। हमारा निवेदन एक और है जी कि आप भी दोनों रहेंगे। नहीं रहेंगे ना, रहेंगे। उसमें आपको भी लगेगा कि ये कितने अच्छे लोग कितनी बढ़िया ढंग से निकाल रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो इम्प्रेशन तो आएगा ही आपके दिमाग में। नहीं बिल्कुल वरना हम वहाँ नाच रहे होंगे, आप ऑफिस में बैठे बैठे घुट रहे होंगे। नहीं, वो ड्रोन का कंट्रोल इधर ही रहेगा, थाने में दिखाई लाइव चलेगा इधर। ऐसे आप चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी हम भी पूरा मजा लूटेंगे, आपको अकेले नहीं लूटने देंगे इसको। हाँ वाले से उपलक्ष्य नहीं है कि आप लोग नहीं, होली वाले तो सब कौन नहीं है, होली वाले सब आए थे, रंग अभी तक नहीं छूटा बनियान में, आप क्या बात कर रहे हो। होली वाले में तो बड़ा आनंद लिया, मैंने भी आनंद लिया, आप लोगों ने। आप एक ही आनंद ले रहे थे। नहीं सब नहीं लिया भाई, ऐसे अकेले मत। और आपका कोई इशू भाई साहब आप बताओ। किसी के दिमाग में कोई प्रश्न हो तो नहीं बोलने में कोई समस्या नहीं, कोई भी बोल सकते, कोई समस्या नहीं। आप बताओ भाई साहब। नहीं बढ़िया नहीं।
अरे निकलो तो बड़े नहीं, और कोई सजेशन आपकी तरफ से कोई हो? मैं तो क्या उस दिन रहूंगा नहीं यहाँ। अच्छा ये तो मैं तो अपना तो मैंने पिछली बार भी किया था, रामनवमी के भी किया था। परिवार के मेरे दोस्त के लड़के की शादी है तो मैं वहाँ रहूंगा। मेरे को तो ये पछतावा रहेगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, कोशिश करूंगा। ये भी रहा तो वही स्वागत अपने इंतजाम करके भी जा सकते हैं। हाँ, इंतजाम कर डिप्टी साहब बताइए आपको कोई बात? एसडीएम साहब, वाइस चेयरमैन कोटिया जी, मेरे गुरु जी राम कुमार जी और डीपी शर्मा जी और नवलगढ़ से पधारे हुए सभी साहबान, आप सभी का पुलिस थाना प्रांगण में स्वागत है। आभार है कि आप सभी पधारे। मेरे को मैं राम कुमार सिंह जी के पास भी शिष्य रहा हूँ, डीपी शर्मा जी के पास भी शिष्य रहा हूँ। मेरे को पता है ये बहुत ही अनुशासित और अनुशासन में विश्वास करने वाला आदमी है। इनके पास वही लोग आते हैं जो अनुशासित रहते हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ सर, आप लोग, मेरे को पता है आप बहुत संगठन में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संगठन को संचालित करना जानते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो बहुत बड़ी जो रैलियाँ होती है उसमें संगठन और अपना जो अनुशासन में कहीं न कहीं कोई शिथिलता आ जाती है, तो उसको आप पूरी तरह से इस तरीके से अपने वॉलंटियर्स को लगाएं कि पूरे रैली में अपना नियंत्रण कायम रहे। सब जगह जो जहाँ भी संचालन हो रहा है उस तरह का बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चले। और रामनवमी तो अपने हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की मर्यादा, पूरी संस्कृति में मर्यादा की शिक्षा देने की जो उच्चतम मर्यादा की बात होती है वो राम के नाम पे होती है। तो मैं आप सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि राम के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए अपन जो जिस रैली का आयोजन कर रहे हैं, नवलगढ़ कस्बे में एक बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए कि राम का चरित्र कैसा था, और उस चरित्र को लेके अपन चलेंगे तो समाज में कभी अशांति हो ही नहीं सकती। समाज में चरित्र स्थापना होगी और समाज में शांति और अमन चैन और सह अस्तित्व की भावना विकसित होगी। और उसी भावना को लेके हम सब चल रहे हैं, उसी भावना को लेके उसी को सफल आयोजन करवाने के लिए अपन सभी इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही सभी से निवेदन है कि अपन सब मिलके राम भक्त बन के हम सब कार्रवाई करें। निश्चित रूप से अपने आयोजन में कहीं भी विघ्न नहीं होगा और इस विघ्न आ ही नहीं सकता। राम काज करने के लिए यदि अपन तैयार है तो उसमें विघ्न की संभावना कहीं भी नहीं हो सकती। वहां तो सब हनुमान बन जाते हैं, अंगद बन जाते हैं, और जहां हनुमान और अंगद बन जाते हैं तो वहां असुविधा और विघ्न और किसी तरह की अशांति पैदा नहीं हो सकती। तो मैं राम कुमार सिंह जी का काफी इनके पास हॉस्टल में रहा हूँ, डीपी शर्मा साहब के पास एनसीसी में रहा हूँ। मेरे को पता है ये लोग बहुत कितने अनुशासित है, इनकी जो थिंकिंग और काम करने की किस तरह का तरीका है, ये बिल्कुल भी अनुशासनहीनता को कहीं बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और आप लोग जो शामिल हुए हो, आप भी इनके सानिध्य में, इनका आपने संगठन के इनको जिम्मेदारी दी है, तो मेरे को भरोसा है निश्चित रूप से आप भी ऐसे विचार लेके इनके साथ चल रहे हो। फिर भी कहीं न कहीं कोई ऐसा एलिमेंट हो जाता है तो उसको किस तरीके से अपन सही तरीके से उसको संभाल के किस तरीके व्यवस्था से अपने कस्बे की जो परंपरा है उसको उज्जवल बनाए रखें, अपन सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन की तो है ही है, उसके साथ साथ जो आयोजन करता है और पूरे कस्बे के लोगों की भी ये पूरी तरह जिम्मेदारी होती है। तो अपन अभी से पूरी तरह विचार करें, पूरी रैली पे आपके जो स्वयंसेवी है उनका भी पूरा नियंत्रण हो, आपको भी पूरी बात आपके पास आए। आपको कोई इस तरह की कोई बात आती है तो आप हमसे भी शेयर करें, हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम आपके सहयोग करने के लिए है, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। और कहीं भी अभी अपन 2-3 दिन तक और रूपरेखा बना ही रहे, कहीं भी कोई किसी तरह की आपको संभावना नजर आती है कि भाई कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, असुविधा हो सकती है, उसको किस तरीके से अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी तरह की मामला हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, नगर पालिका से संबंधित हो, मतलब किसी भी महकमे से संबंधित हो, अपन सब मिलकर काम करें और अच्छा आयोजन हो, अच्छा संदेश जाए और कस्बे में अमन चैन की हमेशा कायम रहे और निश्चित रूप से अपन सफल होंगे और अच्छा कार्य करें। मैं तो आपसे सभी से यही कामना करता हूँ। जय हिंद। मैडम विशेष तो कुछ नहीं करना, फिर भी बता दो।
पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हालांकि चर्चाएं सारी हो गई है, सारे महिलाओं को कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। सारे बिंदुओं पे चर्चा भी हो गई है और पहले तो सीएलजी की जो अपन गैर पे मिले थे उसके बाद में अब मिल रहे हैं, तो गैर का जो अपने सफल पूर्वक जो आयोजन हो गया है और बहुत ही सिस्टमैटिक, जो मैंने सुना था कि सिस्टमैटिक नहीं होता, इस बार काफी सिस्टमैटिक रहा। उस सबके लिए आप सभी को, जो हमारे अपने नवलगढ़ वासी, उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। और अभी जो आगामी जो भी उत्सव आने वाले उनकी तैयारियों के लिए उसमें अपन रूपरेखा क्या रहेगा इस बार, इसकी चर्चा तो एक बार सबसे राम कुमार जी ने विस्तृत तरीके से बता भी दिया है। उसमें मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखें, क्योंकि हमने सारी आप पे जिम्मेदारी दी है, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है उसको अच्छे से निभाएंगे। आपके जो भी लोग आप इकट्ठा कर रहे हैं, आपके जो भी आयोजक के रूप में, आप अपनी एक खुद अनुशासन में, क्योंकि अनुशासन में है आप रहे हैं, आपके जो भी अंडर में जो भी आपकी समिति के जो सदस्य हैं उनको आप अच्छे से गाइड करें। ये होता है ना कि आप जो उनको निर्देश दोगे ना, उनको ये लगा कि हम कोई निर्देश फॉलो करें, प्रशासन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन मिलता है, उनको लगता है कि हम पे कोई चीज हमको थोपी जा रही है, जबरदस्ती करवाई जा रही, जबकि ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं रहती। समाज में अपन रोज, ये तो रामनवमी तो चलो बहुत बड़ा हो गया ना, समाज में अपने होता है कि अपने भारत का समाज तो ऐसा जो रोज कोई ना कोई त्योहार मनता है, वो कभी कोई छोटे स्तर में मनता है, कोई बड़े, वरना डेली कोई ना कोई त्योहार होता ही होता है। वीक में आई थिंक 2-3 तो बड़े त्योहार ही होता है, तो ये कोई विशेष नहीं है। केवल यही है कि, लेकिन ये कि जिस तरह का अभी अपन कुछ बैक टू बैक कुछ घटनाएं हुई है, परिदृश्य जो है अभी थोड़ा है, उसकी वजह से पूरा जो राजस्थान है, वो हमको जिस तरह के इनपुट्स मिले, तो सारा प्रशासन है वो हाई अलर्ट पे। तो सुनील जी आप चिंता मत करिए, हम कमरों के अंदर घुटेंगे नहीं, हम पूरे हाई अलर्ट पे हो रखे हैं, तो उसकी आप मत टेंशन मत लो। तो उसके लिए मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं केवल यही कहूंगी कि मान लो कभी वर्स्ट कंडीशन में ये हो जाए कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, उसमें आपकी ड्यूटी केवल यही है, आपको फिर उसमें प्रशासन पुलिस जो कर रहा है उसको करने देना है। आपसे केवल मेरी ये अपेक्षा, शांति से हो रहा है तब तक हमको कोई नहीं, आप शांति से करो, आप शांति से 2 घंटे 3 घंटे, ये है कि देखो उसको अंधेरे तक मत ले जाना। एक मेरी रिक्वेस्ट आपको, ऐसे नहीं है कि ठीक है आपने 4 बजे से 7 बजे तक है, उससे 7 बजे तक ठीक है, थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है, अंधेरे तक ले जाओगे ना तो लॉ एंड ऑर्डर का मान लो कुछ हो जाए, और दूसरा है कि अंधेरा खुद एक लॉ एंड ऑर्डर का क्या बोलते कारण भी हो सकता है। इस चीज को देखो, आप सब मेरे से बड़े हो, समझदार हो, और ऐसे आयोजन आप कराते रहते हो यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले, इसको लाइटली या मजाक में कि ये ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं लेना है। लॉ एंड ऑर्डर जब होता है ना, कोई चीज है ना, होता है ना, कभी हुई नहीं होती वो चीज हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर होने का कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई कारण, कभी कभी होता है बिना कारण भी कोई चीज हो जाती है, वो ऑन द स्पॉट हो जाती है कोई चीज। तो मैं केवल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ही कहूंगी, आप शांति से करें, अच्छे से करें। दूसरा ये कि योगेंद्र जी भी आए थे सुबह, एक एडवाइजरी जो पहले मैंने आपको 3 दिन तक डिस्टर्ब नहीं किया, आज मैं कह रही हूँ, एक एडवाइजरी जो आप सबको निर्देश दे रहे हो ना, ये चीज करनी, जैसे आपने बोला है कि अगर यहाँ से जुलूस निकल गया तो पीछे का हम वेट नहीं करेंगे, ये अब एडवाइजरी अपने जो 6-7 पॉइंट अच्छे हैं ना, उनको आप अपने साइन से या अपने समिति के उससे आप निकाल दें कि भाई सब शांति बनाए रखे, कोई भी अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी ऐसे, मतलब होता है ना, ऐसे चीजें बोलना जिससे कोई सांप्रदायिक या किसी धर्म को, किसी जाति को ठेस पहुंचे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसी कोई भी चीज ना करें। क्योंकि अपन देखो इतने सालों से साथ रहते हैं, अपन अपना पर्सनल अपन आयोजन करें, लेकिन किसी अपने आयोजन की वजह से किसी और व्यक्ति को, किसी भी स्तर पे, उसके धर्म, जाति, अगर कोई पास में कोई हॉस्पिटल है तो उसका वहां भी कोई प्रभाव, मतलब किसी भी व्यक्ति को, मैं अपना आयोजन कर रहा हूँ लेकिन मेरी वजह से किसी और को किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ये अपन उस चीज को पहले से ध्यान रखें। कोई भी ऐसा अपन साथ में धारदार हथियार बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट, मतलब इसकी कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और स्ट्रिक्ट मना है कि ऐसा कोई चीज अगर मिल गई तो फिर जो कार्रवाई होगी ना वो ही होगी, उसका कोई ऑप्शन, मतलब ये मत सोचना कोई ऑप्शन होगा या कोई हम देख लेंगे इसकी कहां से बीच में पतली गली, कुछ नहीं होगी। मतलब जिस चीज के लिए मना है वो चीज मना है। बाकी मैं आपको, ठीक है, आपसे अपेक्षा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी चीजें आप ना करें। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होते ही बिल्कुल अपने आप में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम तैयार हैं एकदम से। उसमें बस फिर आपको, अगर हम जो बोल रहे हैं आपको वही करना है, हम सिचुएशन संभाल लेंगे। उसमें फिर अपन को एक्स्ट्रा दिमाग, लॉ एंड ऑर्डर होते ही, ये आज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये भविष्य के लिए भी एक अपने दिमाग में चीज डाल लें। जब शांति काल होता है ना, तब आपने भले कुछ भी करो, हमको प्रशासन को
हमारे बहुत सारे काम होते हैं। अब शांति काल अभी भी अपने कहीं ना कोई रैली 100% निकल ही रही होगी, आप पूरे नवलगढ़ कोई ना कोई निकल रही होगी, लेकिन हमको उससे ज्यादा नहीं, हमको पता है कि कुछ, हमको ये पता है कि निकल रही है और शांति से निकल रही है। लेकिन जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए तो अपने एक नागरिक होने के नाते अपना सामान्य से कर्तव्य है कि उसमें अपन अपनी कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाए, क्योंकि अपन लॉ एंड ऑर्डर के आप में से कोई भी वो नहीं है, आपको किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की शिक्षा या ट्रेनिंग किसी को नहीं दी गई। वो हमको ट्रेनिंग दी जाती है जब हम नौकरी करते हैं, हमारी ट्रेनिंग वाली, ठीक है। तो उसमें किसी को भी आप एक्सपर्ट ना बने। जो भी आपको उस समय मौजूद जो सरकारी कर्मचारी, भले पुलिस का हो, प्रशासन का, अन्य कोई कर्मचारी, वो कहे वही करना है। खुद कोई भी एक्स्ट्रा अपने हाथ में नहीं ले लेनी कोई भी चीज, क्योंकि उससे क्या चीजें ज्यादा फैल जाती है। हाँ, तो बस केवल यही ध्यान रखना, बाकी आप अच्छे से मनाओ, शांति से मनाओ और ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुशी के जो पर्व है उसमें खुश रहो, अच्छे से दूसरों को भी खुशी आप बांटो हमेशा, और हमेशा खुश रहो। नवलगढ़ में हमेशा ये होना चाहिए, नवलगढ़ एक होता है ना कि खुशहाल और वैसा नगर होना चाहिए, टेंशन वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हो जाता, यहाँ हो जाता, नहीं। यहाँ पे हमेशा ये हो जाए कि इतने बड़े बड़े त्योहार हो गए लेकिन हमेशा शांति से हुए। नवलगढ़ लोग काफी खुश मिजाज, शांति वाले, और ऐसे जो इमेज अपनी बनी हुई है वो हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसा ना हो कि अपन कुछ ऐसा कर दें, फिर अपने इस बार तो कर दें, फिर अगली बार हमको इंस्ट्रक्शन मिले कि इस बार ऐसा नहीं करवाना है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो अपने समाज के इस तरह के प्रोग्राम है ना, वो उसमें कहीं भी ऐसा मुझे कहे कि ये चीज आप बताओ। हमने प्रशासन ने किसी चीज की पाबंदी लगाई कि इस बार आप नहीं लगाई ना, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप करो, अच्छे से करो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वो उस चीज से करो, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आपको चीजें बताई लॉ एंड ऑर्डर होते ही, उसमें फिर किसी तरह का अपन को प्रशासन का पूरा सहयोग करना, यही मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। बाकी आप अच्छे से करें। और दूसरी ये कि राम कुमार जी, आपकी ड्यूटी रहेगी आज शाम तक, तो अब ठीक है शाम हो गई, कल सुबह तक आपका आई थिंक फाइनल पूरा चार्ट, कितनी संख्या, डीजे की संख्या सारी आपकी कल सुबह या दिन तक? कल शाम तक, परसों सुबह तक क्लियर हो पाएगी। परसों सुबह नहीं, परसों सुबह तक हो नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगी। एक मिनट, कल शाम तक जितनी हो जाए बता देना, परसों सुबह जो ऐड हो जाए ना वो बता देना, क्योंकि हमको सारी चीजें, हाँ, क्योंकि देखो हमको तैयारी हर चीज की आपसे डबल करनी है। आप ये मान के चलो कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, हमको उससे डबल तैयारी हमने कर रखी है और अब उससे ज्यादा करनी है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है। अनुमानित संख्या बता देंगे आपको, उसमें एक आधी प्लस माइनस। कल सुबह तक आप अनुमान संख्या मतलब हर चीज की, व्यक्तियों की, वाहन की, आपके जो भी घोड़ी, ऊंट, हाथी वाती जो भी लाने, सब चीज की रूट एकदम से स्पष्ट, हर रूट की, हर पॉइंट की टाइमिंग। मैडम पहले से मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, नहीं, हर रूट की टाइमिंग मैंने आपको बोला था ना, हर रूट जैसे आप बता रहे हो ना कि इतने बजे यहाँ से निकल जाए, हर रूट की टाइमिंग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रूट का आपको आइडिया बता दिया, संख्या का आपको आइडिया बता दिया। ठीक है, तो रूट के संबंध में रहना 15,000 लोगों को जो लाइन होगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा। कौन इतने एक्सपर्ट है भी है, 15,000 लोगों के साथ रैली की हुई है। 4:15 बजे ना, 4:15 बजे रामलीला से निकल जाएंगे। आप ये असेस करके चलोगे, अगला सिरा जो है ना वो घूम के यू टर्न लेके आएगा, पीछे वाले को टच करेगा, इतनी बड़ी संख्या होगी। आपने जो कहा, आपने जो आदेश दिया, उसको अध्यादेश के रूप में मानते हुए हम स्वीकार करेंगे सब बातों को। आप लोगों से भी कुछ गुजारिश है, थोड़ा आप भी सुन लें।